हेलो माय फ्रेंड्स, एडवांस्ड इंग्लिश की इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जिनमें इस तरह के शब्द आते हैं लायक या काबिल। जैसे मैं कहूँ कि यह पानी पीने लायक नहीं है, वह तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, यह गाड़ी कानपुर तक जाने के लायक नहीं थी, उसका फ़ोन चलाने लायक नहीं है, वह मेरी मित्रता के काबिल था, या तुम खुश रहने के लायक हो। तो जिसमें काबिल था, काबिल है, या लायक, लायक था, लायक है, या लायक नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे, इसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस दो कैटेगरी यहाँ पर रखते हैं। एक कैटेगरी है नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ों के लिए, और एक कैटेगरी है लिविंग अर्थात सजीव चीज़ों के लिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले इस बात को क्लियर हो लेते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे और जो लिविंग चीज़ें हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे कहा जाए कि यह पानी पीने लायक नहीं है, यहाँ पर यह पानी यानी पानी जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और इस संदर्भ में इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वर्थ का यूज करेंगे। और जैसे कहें कि वह मेरी मित्रता के काबिल था, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वह है यह लिविंग है और इसके लिए हम डिज़र्व का यूज़ करेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन वाक्यों को समझते हैं और ट्रांसलेशन सीखते हैं। पहला वाक्य है यह पानी पीने लायक नहीं है। अब यहाँ पर पानी जो है निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम लिखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस वाटर, यहाँ पर हो जाएगा दिस वाटर, और चूंकि दिस वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा इज, दिस वाटर इज। और फिर यह वर्थ का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से इज या आर या वाज या वर का यूज कर लेंगे। उसके बाद वर्थ का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ लेंगे। तो दिस वाटर इज, और चूंकि इसमें नहीं भी आया हुआ है तो इसके बाद नॉट भी लिख लेंगे। तो दिस वाटर इज नॉट, और ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंक की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ लेंगे ड्रिंकिंग। अब इस ड्रिंकिंग के पहले जो हम यूज करेंगे वहाँ पर यूज करेंगे वर्थ। तो यह हो जाएगा दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, यह पानी पीने लायक नहीं है। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, वह कपड़ा पहनने लायक नहीं था, तो लिखेंगे दैट ड्रेस। अब यहाँ पर ड्रेस ही लिखेंगे कपड़ा के लिए, क्लॉथ नहीं लिखेंगे। तो दैट ड्रेस, और फिर हो जाएगा वाज नॉट वर्थ, दैट ड्रेस वाज नॉट वर्थ वियरिंग। चूँकि यहाँ पर दैट ड्रेस, वह कपड़ा, यह निर्जीव चीज़ है, निर्जीव ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्थ, और उसके बाद वियर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो दैट ड्रेस वाज नॉट वर्थ वियरिंग। तीसरा वाक्य है यह गाड़ी कानपुर तक जाने लायक नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा है यह गाड़ी, तो लिखेंगे दिस कार, और फिर हो जाएगा इज, उसके बाद नॉट, चूँकि यह नेगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, दिस कार इज नॉट वर्थ, और फिर हो जाएगा गो में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्थ गोइंग टू कानपुर, वर्थ गोइंग टू कानपुर, कानपुर तक, यह गाड़ी कानपुर तक जाने के लायक नहीं है। तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। अब यहाँ पर देखें जो सब्जेक्ट तुम है यह जो है लिविंग है यानी सजीव प्राणी है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, और फिर लिखेंगे तुम मेरे प्यार के काबिल यानी तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, तो यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लायक नहीं हो तो यू डोंट, यहाँ पर डोंट लिखेंगे, यू डोंट, और फिर यहाँ पर आएगा डिज़र्व, यू डोंट डिज़र्व, यू डोंट डिज़र्व माई लव, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू डोंट डिज़र्व माई लव। यू वाक्य का सब्जेक्ट हुआ,
यह चूँकि प्लूरल है तो यहाँ पर डोंट का यूज करेंगे और फिर डिजर्व। अब यहाँ पर वर्थ का यूज नहीं होगा क्योंकि यू जो है लिविंग है यानी सजीव प्राणी है। तो यू डोंट डिजर्व माई लव, माई लव ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। उसका फ़ोन चलाने लायक नहीं है, अब यहाँ पर उसका फ़ोन तो हीज़ फ़ोन, और यह जो चीज़ है क्या है, नॉन लिविंग है, तो हीज़ फ़ोन इज़ नॉट वर्थ यूजिंग, उसका फ़ोन चलाने लायक नहीं है। वर्थ यूजिंग, यूजिंग मीन्स प्रयोग करने लायक यानी चलाने लायक, तो हीज़ फ़ोन इज़ नॉट वर्थ यूजिंग। ये जूते पहनने के लायक नहीं थे, तो यहाँ पर हो जाएगा दीज शूज, यह हो जाएगा दीज शूज, और दीज शूज चूँकि नॉन लिविंग है तो यहाँ पर लगेगा आर, दीज शूज आर, सारी वर्ब यूज होगा क्योंकि यहाँ पर थे है, तो दीज शूज वर नॉट, और फिर हो जाएगा वर्थ, दीज शूज वर नॉट वर्थ वियरिंग, दीज शूज वर नॉट वर्थ वियरिंग, तो दीज शूज वर नॉट वर्थ वियरिंग, वर्थ और उसके बाद वियर में आईएनजी जोड़ लेंगे। वह मेरी मित्रता के काबिल था, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और चूंकि ही लिविंग है तो ही डिजर्व्ड, या पास्ट इंडेफिनिट में इसमें बनेगा ही डिजर्व्ड माई फ्रेंडशिप, ही डिजर्व्ड माई फ्रेंडशिप। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, और ही रहेगा तो ही डिजर्व्ड माई फ्रेंडशिप। तुम खुश रहने के लायक हो, तुम खुश रहने के लायक हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू डिजर्व, चूँकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस, तुम खुश रहने के लायक हो, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू डिजर्व टू बी हैप्पी, यू डिजर्व टू बी हैप्पी। यहाँ पर हैप्पीनेस न लिख करके हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे यू डिजर्व टू बी हैप्पी, यू डिजर्व टू बी हैप्पी। यह कहानी पढ़ने के लायक नहीं है, दिस स्टोरी is not worth, this story is not worth reading, this story is not worth reading। तो मेरे प्यार के काबिल नहीं थे, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर तो मेरे प्यार के काबिल नहीं थे तो तुम जो है यह सब्जेक्ट लिविंग है तो यू डिड नॉट लिखेंगे क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। यू डिड नॉट डिजर्व माई लव, यू डिड नॉट डिजर्व माई लव। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा भाई मेरी दोस्ती के काबिल नहीं था, यहाँ पर योर ब्रदर, यह भी जो है लिविंग है तो ये हो जाएगा योर ब्रदर, और तब यहाँ पर भी यूज करेंगे डिड नॉट डिजर्व, योर ब्रदर डिड नॉट डिजर्व माई फ्रेंडशिप, योर ब्रदर डिड नॉट डिजर्व माई फ्रेंडशिप, वे किसी चीज़ के लायक नहीं थे। यहाँ पर सब्जेक्ट लिविंग है, यह हो जाएगा दे, और तब यहाँ पर यूज करेंगे दे डिड नॉट डिजर्व, और फिर हो जाएगा दे डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग। चूँकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ समथिंग का यूज नहीं होगा, निगेटिव के केस में एनी का यूज होता है तो एनीथिंग हो जाएगा। दे डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग, वे किसी चीज़ के लायक नहीं थे, वह तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है, तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर लिखेंगे ही, और तब हो जाएगा चूँकि निगेटिव सेंटेंस है तो ही डज नॉट डिजर्व, और फिर हो जाएगा तुम्हारे विश्वास, या ऑब्जेक्ट हुआ तो योर ट्रस्ट हो जाएगा, योर ट्रस्ट।
ही डज नॉट डिज़र्व योर ट्रस्ट, वह तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है, तुम उसकी मदद के काबिल हो। यहाँ पर सब्जेक्ट यू लिविंग है, तो तुम उसकी मदद के काबिल हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य होगा। तो यू डिज़र्व हीज़ हेल्प, यू डिज़र्व हीज़ हेल्प, तुम उसकी मदद के काबिल हो। अब यहाँ पर चूंकि हीज़ हेल्प ऑब्जेक्ट है, यू जो सब्जेक्ट है, यह प्लूरल है, तो डिज़र्व का यूज होगा। यह फिल्म दोबारा देखने लायक है, तो यह फिल्म नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस फिल्म या दिस मूवी इज़ वर्थ वाचिंग। यहाँ पर सीइंग का यूज नहीं होगा, वॉच टीवी देखने के लिए हम वॉच का यूज करेंगे। तो दिस फिल्म इज़ वर्थ वाचिंग अगेन, दिस फिल्म इज़ वर्थ वाचिंग अगेन। यह फिल्म दोबारा देखने लायक है, वह इस पुरस्कार के काबिल नहीं था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिविंग है और नहीं था तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ही डिड नॉट डिज़र्व दिस रिवार्ड, वह इस पुरस्कार के लायक नहीं था। नेक्स्ट है तुम उसके साथ समय बिताने के लायक हो। यू आर, तुम, तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हम लायक हो, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यू डिज़र्व और फिर हो जाएगा समय बिताना, तो टू स्पेंड टाइम, यू डिज़र्व टू स्पेंड टाइम उसके साथ विद हिम, या हर किसी एक का यूज कर लेंगे। तो यू डिज़र्व टू स्पेंड टाइम विथ हिम, तुम उसके साथ समय बिताने के लायक हो। वह मेरे सम्मान के लायक नहीं है, तो इसको लिखेंगे ही डज नॉट डिज़र्व माई रिस्पेक्ट, ही डज नॉट डिज़र्व माई रिस्पेक्ट, ही डज नॉट डिज़र्व माई रिस्पेक्ट, वह मेरे सम्मान के लायक नहीं है। अगर आप यहाँ पर चूंकि ही सब्जेक्ट है और यह लिविंग है और उसके लिए यहाँ पर डिज़र्व का यूज़ किया गया है, अगर आप डिज़र्व का यूज़ न भी करना चाहें तो आप इस तरह के जिन जिन वाक्यों में डिज़र्व आया है उसकी जगह आप इन वाक्यों को ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ही और फिर हो जाएगा ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट, हम इस तरह के वाक्यों को ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट। तब वर्थ का यूज नहीं करेंगे, वर्दी और उसके बाद आप का यूज करेंगे और फिर जो उससे संबंधित रिलेटेड जुड़ा हुआ शब्द होगा उसको हम लिख करके बना लेंगे। तो ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट। और ऐसे कंडीशनों में हम वर्दी ऑफ वहीं लगाते हैं जब वर्दी ऑफ के बाद जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो, वर्ब न हो, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर उचित रहता है कि वर्दी ऑफ माई लव, वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट, वर्दी ऑफ हीज ट्रस्ट, वर्दी ऑफ हीज हेल्प, इस तरह के वाक्यों को हम ऐसे भी बनाते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में वर्दी ऑफ और वर्थ और फिर डिज़र्व का उपयोग करके इस तरह के वाक्यों को हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही और यदि आप इस तरह के और वाक्यों को अपनी एक्सरसाइज बुक पर लिख करके अभ्यास करेंगे तो आप इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए बिल्कुल जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक, शेयर, कमेंट करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है और इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और सही बात कहूँ तो लाइक कमेंट से वीडियोज़ के जो है वो CTR भी बढ़ते हैं और व्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।